हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पत्नी से छुटकारा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में रणवीर नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रणवीर के पिता स्वभाव से काफी अच्छे और एक सज्जन व्यक्ति थे, जबकि रणवीर की मां स्वभाव से घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। रणवीर जब शादी के योग्य हुआ तो उसके पिता ने पास के गांव में एक तान्या नाम की लड़की से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ दिन तो काफी अच्छे से बीते, लेकिन उसके बाद घर में झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि रणवीर की मां छोटी छोटी बातों को लेकर बहू को ताने देने लगी। जब ये बात तान्या अपने पति रणवीर को बताती तो रणवीर अपनी पत्नी को ही समझाने लगता, क्योंकि वह अपनी मां को कुछ कह नहीं सकता था। उसे लगता था कि अगर वह अपनी पत्नी का पक्ष लेकर अपनी मां को कुछ भी कहेगा तो उन्हें लगेगा कि वह जोरू का गुलाम है। रणवीर जो कुछ भी कमाता था वह सब लाकर अपनी मां को दे देता था, क्योंकि घर की मालकिन उसकी मां थी और वह रणवीर की पाई पाई का हिसाब रखती थी। अतः रणवीर चाहकर भी अपने पास 1 रुपया भी नहीं रख पाता था, जिससे उसकी पत्नी तान्या को जिस चीज की आवश्यकता होती तो उसे उसको अपनी सास से ही मांगना पड़ता। और जब तान्या किसी भी चीज के लिए अपनी सास के पास जाती तो वह कहती कि उसके पास पैसे ही नहीं है। जब ये बात तान्या रणवीर को बताती तो वह उसे ही समझाने लगता। वह कहता कि जाने दो, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था, इसलिए ये सब अब तान्या के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अतः अब तान्या ने अपनी सास और अपने पति के बातों का जवाब देने लगी। ऐसा नहीं था कि रणवीर अपनी पत्नी तान्या से प्यार नहीं करता था, लेकिन वह अपनी माँ को भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चाहकर भी अपनी माँ को कुछ कह नहीं सकता था। वह केवल अपनी पत्नी को ही समझाने का प्रयास करता, लेकिन अब तान्या भी किसी की सुनने वाली नहीं थी, जिससे अब रणवीर और तान्या के बीच काफी झगड़े होने लगे। धीरे धीरे यह मामला काफी गंभीर हो गया। अतः एक दिन रणवीर अपने पिता के पास गया और बड़ा परेशान होकर बोला कि पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। वो मुझे आंखों में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा करके मैं और ज्यादा मुसीबत मोल ले लूंगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। रणवीर के पिता को पता था कि इन सब का कारण कोई और नहीं बल्कि रणवीर की माँ ही है, क्योंकि वे अपनी पत्नी के व्यवहार और स्वभाव से भली भांति परिचित थे। इसलिए वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी की वजह से बेटा और बहू के रिश्तों में दरार आए। इसलिए रणवीर के पिता ने एक गहरी सांस भरी और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा तो दिला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना होगा और उससे प्यार से बातें करनी होगी। उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा। उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुननी होगी, और ये सब इसलिए ताकि जब वो मरे तो किसी को तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगी तो उस डिब्बी में वो सफ़ेद पाउडर है, उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। रणवीर ने वो डिब्बी उठाई और वहाँ से चला गया। 30 दिनों के बाद रणवीर फिर से जब अपने पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर ग्लानि की भावना थी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वह मेरी बातों को नहीं सुनती और मुझसे झगड़े करती है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करती है और ये बात मुझे उसके साथ अच्छे व्यवहार करने और उसकी बातों को सुनने से पता चला, जिससे अब मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए पिताजी, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे उस जहर का असर खत्म हो जाए। पिता ने अपने बेटे रणवीर को उठाया और बोले, डरो मत, उस डिब्बी में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था, और जो मैंने तुम्हें शर्तें बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। रणवीर जब अपने पिता की ये बात सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी पूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है।
दोस्तों कभी कभी हम बड़े ही अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। जब आप अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा और शक जैसे जहर को बना लेते हैं तो वह आपको अपनों से दूर कर ही देता है। इससे निपटने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपनों की बातें सुने, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ करना सीखें और ज्यादा अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें। यकीनन दोस्तों आपका जीवन सुखमय होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।